चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24वां प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न क्या दे रखा है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 3600 है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 3600 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। तो बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। बताओ जरा, एचसीएफ कौन सी संख्या नहीं होगी। तो एचसीएफ संख्या कौन सी नहीं होगी हमारी। अब ये हम कैसे जानेंगे, बताओ कैसे जानेंगे, जल्दी बताओ। देखो हमने एक बात बताई थी आपको इंट्रोडक्शन में, इसीलिए मैं कहता हूँ हर बात, हर एक पॉइंट जो हम बताते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसा कि ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें बताना है, हमें एलसीएम दिया है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक ऑप्शन आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, एचसीएफ वो वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर, चलो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखो एक बात मैंने जो बताई थी वो क्या थी, मैंने ये बताई थी कि एचसीएफ क्या होता है, हमारे एलसीएम का एक गुणनफल होता है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का एक गुणनफल होता है। कैसे होता है, देखो आप किसी भी दो नंबर, मतलब किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ जो होगा ना वो आपके एलसीएम में भी उपस्थित होगा। जो एचसीएफ होगा वो नंबर यानी वो गुणनखंड आपके एलसीएम में भी उपस्थित होगा। तो जब एलसीएम में उपस्थित होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम का एक गुणनखंड है एचसीएफ भी, है ना। तो इसका मतलब एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है एलसीएम। एलसीएम में हम क्या कर सकते हैं, पूर्णतः भाग दे सकते हैं, किससे, एचसीएफ से। तो इससे ही हमें, इस बात से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा संख्या हमारी इसकी एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, अगर तो इन तीनों में से किसी एक से, यानी सॉरी तीनों में से, देखो मोस्टली हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा कि कौन सा है। ठीक है, कई बार ना क्वेश्चन ध्यान से हमेशा याद रखना, ये इसने नहीं पूछा है, तो इसका मतलब तीन से पूर्णतः भाग होगा और एक से नहीं होगा, किसी एक से। ठीक है, तो एक से नहीं होगा तो देख लेते हैं तीनों से भाग करके। तो तीनों से हम क्या कर लेते हैं, तीनों या चारों से भाग करके देख लेते हैं। तो देखो 3600 बटे, ए ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन में क्या है, 600 है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है, 3600। आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, आप रफ में करेंगे और जो बात में बोला है मैंने वो काम करेंगे। ठीक है, 500। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखें, 3600 बटे 400। और डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखें, 150, 3600 बटे 150। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कट गए, 6 से 6 चिंग 36। इसका मतलब ये एक गुणनखंड हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 5 से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे ये नहीं कटेगा, ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही, यही हमारा क्या है, एकदम सही आंसर है। देखो जरा सा हम बड़े नहीं कि हमें उत्तर मिल गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी यानी कि 500। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता, जिसका, जिसका, ठीक है, जिसका एलसीएम, जिन संख्याओं का, या फिर ये लिखो, जिन संख्याओं, जिन संख्याओं का
एलसीएम बराबर 3600 हो। समझ आ गई बात क्लियर है यहां तक? बताओ कि ऑप्शन बी 500 उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता जिन संख्याओं का एलसीएम 3600 हो। तो ये देख लो, हमने बात प्रूफ कर दी। और अगर इनको भी चेक करना चाहते हो तो इनको भी चेक कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 नाम 36, पूरा पूरा कट गया, ये भी कट गया पूरा पूरा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। और ये काट सकते हो आप 5 से काटो, 5 या 15, ठीक है। या पहले 3 से काट दो, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 कट गया। अब 5 से कट जाएगा कितनी बार? तो 5 से 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 24 बार कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया मतलब समझ रहे हो कि ये तीनों में से कोई, देखो ए सी और डी में से तो एचसीएफ हो सकते हैं पर बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी हमारा गुणज नहीं यानी गुणनफल नहीं है हमारे इन एलसीएम का। एलसीएम में मतलब ये वैल्यू इसके अंदर उपस्थित नहीं है, 500 हमारी 3600 के अंदर उपस्थित नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है इस प्रश्न को। समझ आया क्वेश्चन? तो बताओ समझ आया? देखो ये बात वो है जो आपने इंट्रोडक्शन में आपको क्लियरली कई बार जोर दे दे के आपको समझाई गई है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखना बेटा हर चैप्टर का बहुत आवश्यक है, देखो और समझो, क्योंकि जिससे आपका बेस भी एकदम मजबूत हो जाएगा और साथ के साथ सारी चीजें डाउट और जितने भी क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है,